ले रहा था ना, बराबर आ रहा। तो चलो कर दिए दा। आज हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास का अष्टम पाठ सेकेंड संस्कृत का जो है अष्टमा पाठ। इससे मैट्रिक बोर्ड में 10 नंबर का पूछता है। पाठ का नाम है वृक्ष संभवतु में जीवनम। इधर देखिएगा, वृक्ष के समान होवे मेरा जीवन। पाठ का नाम है, उसी से देख लीजिए, पाठ का नाम है, लेसन का नाम है वृक्ष के समान होवे मेरा जीवन। हिंट देना थोड़ा। वृक्ष के समान होना मेरा जीवन, बोलिएगा अगर क्वेश्चन पूछेंगे तब। तो ये क्या है, बड़ा सा सुंदर सा है पंक्ति। बसंत काले, देखिए वृक्ष हमारे लिए क्या नहीं करता है, जन्म से लेकर के मरण तक सब। देखिए तो जैसे ही बच्चा वृक्ष रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम लोग को प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। वृक्ष मनुष्य के लिए क्या नहीं करता है, तो कह सकते हैं कि वृक्ष मनुष्य के लिए जो है सब कुछ करता है। क्या क्या करता है? बसंत काले सौरभ युक्ता, किताब लेके बैठिएगा तो बहुत अच्छी बात है। बसंत काले सौरभ युक्ता, बसंत के समय में सुगंधों से युक्त हो जाता है। जिससे भी का क्या है ना, बसंत ऋतु आने वाली है ना, 2-3 दिन में जो आगमन उसका हो जाएगा। तो बसंत काले सौरभ युक्ता, ये वृक्ष क्या करती है, बसंत ऋतु में सुगंधों से युक्त हो जाती है। सरसों का खेत नहीं सुने होंगे आप लोग, कविता पढ़े होंगे, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौली, तो ही है बसंत काले सौरभ युक्ता। ये वृक्ष क्या करते हैं, बसंत के समय में सुगंधों से युक्त हो जाते हैं। जैसे सुबह उठिएगा ना, 4-5 दिन के बाद जो है, जैसे बसंत पंचमी का मतलब समझते हैं आप लोग, जो सरस्वती पूजा जिस दिन होती है ना, सरस्वती माँ जिस दिन बैठती है, उसके 4-5 दिन पहले ही बसंत होता है। उस समय हवा ना तो ज़्यादा ठंडा लगेगा, ना तो ज़्यादा गर्म लगेगा, खाली अच्छा लगेगा, मैंने खूबसूरत सा लगेगा, मौसम वातावरण बढ़िया रहेगा। बसंत, किताब लेके बैठिएगा, देखिएगा पंक्तिबद्ध। बसंत काले सौरभ युक्ता, बसंत में सुगंधों से युक्त। संतति काले दर्भ युक्ता, संतति काले का मतलब हो गया दर्भ विमुक्ता, जब फल देती है ना। देखिए सर्धवान लभते ज्ञानम, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वो झुके रहते हैं, नम रहते हैं। वृक्ष का तुलना दिया जाता है, जिस प्रकार से वृक्ष फलों से युक्त होकर के झुक जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष जो है खूब जान करके होके नर्म गुण वाले हो जाते हैं। उनमें उदंडता जो है नहीं होती, उनमें उदंडता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से बसंत काल है सौरभ युक्त, बसंत काल में सुगंधों से युक्त हो जाती है वृक्ष। बड़ा खूबसूरत सा पंक्ति, मोटिवेशनल पंक्ति है। और हम लोगों का आज 2 चैप्टर हम लोग करेंगे, और हम लोग को विशेष जो है, हम लोग को ज्ञान भी विशेष की प्राप्ति होता है। जीवन में हम कैसे रहें, कैसे क्या करें, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगा। बसंत काले सौरभ युक्ता, बसंत के समय में सुगंधों से युक्त। संतति काले धर्म युक्ता, फल देने के समय में घमंड से लेस, इसमें घमंड नहीं होता है, झुक जाता है। इसी से सीख मिलता है, कितना खूबसूरत है कि भाई विद्या के बारे में, विद्या भी वैसा ही चीज़ है। विद्या दाति विनियम विनियाद दाति पात्र त्वम, अपात्र त्वम धनम अपनोति धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या दाति विनियम, विद्या विनय को देती है, अब विनय से नर्मता आता है। विद्या दाति विनयाद दाति पात्रत्वम, और विनय से क्या आता है, नर्मता आता है। विद्या दाति विनय विनयाद दाति पात्रत्वम धनम अपनोति, जब पात्रता आता है तो धन आता है। अधनाद धर्म तथा सुखम, जब धन आ जाता है तो खूब फिर क्या होता है, सुख होता है। तो बसंत काले सौरभ युक्ता, बसंत के समय में सुगंधों से युक्त। संतति काले धर्म युक्ता, फल देने के समय में घमंड से दूर। सीतापतयो धैर्य स्थित, देखिए इससे सीखिए, दुख हो या सीता तापयो धैर्य निष्ठा। शीत हो, शीत बोले तो ठंडा, तापयो बोले तो गर्मी। कैसे धैर्य नहीं स्थित है, सीखना भी है तो वृक्ष से सीखिए। धैर्य के साथ अपने पद पर की रहता है, स्थित रहता है। ठंडा कर जाए या गर्मी करे, इससे वह विचलित वृक्ष नहीं होती है, अपने पद पर जो है स्थित रहती है। वृक्ष समम भवति वे जीवनम, वृक्ष के समान हम लोगों का होवे जीवन। कैसे होवे, वृक्ष के समान होवे। कैसे काहे नहीं होवे भाई, तो देखिए तो बसंत काल में सुगंधों से युक्त हो जाती है, फल देने के समय में घमंड से विमुक्त हो जाती है, इसमें कोई घमंड नहीं होता है, झुक जाती है ये। और शीत हो या तो गर्मी हो, धैर्य के साथ क्या रहती है, खड़ा रहती है, स्थित रहती है। वृक्ष संभवतु में जीवन, वृक्ष के समान होवे हम लोगों का जीवन। किसके समान होवे, दूसरा पंक्ति देखें, गुड। वर्षा काले आहाद युक्त है, वर्षा ऋतु जब आती है, वर्षा काले आहाद युक्त है। वर्षा काल में क्या होता है, आहाद युक्त है, माने वर्षा काले आहाद युक्त है। वर्षा काल में आहाद युक्त दुखी नहीं होती है ये। शिशिर काले निर्भीक चेत है, ये ऋतु का नाम है, शिशिर ऋतु होता है
हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। 6 ऋतु हो गया ना। ठीक उसी प्रकार से वर्षा काल आहाद युक्त है। वर्षा काल में ये दुखी नहीं होती कि बार बार पानी पड़ा, इससे दुखी नहीं। शिशिर काल निर्भीक चित्त है। और शिशिर में खूब सुबह सुबह, शिशिर काल में क्या होता है, सुबह सुबह खूब ठंडा लगेगा, है ना। तो शिशिर काल निर्भीक, शिशिर काल में, शिशिर ऋतु में क्या करती है, ऋतु 6 होती है, निर्भीक रहती है, किसी से डरती उड़ती नहीं है ये। हेमंत काले समाधि स्तर, हेमंत का सीजन में समाधि, चुपचाप, हवा हवा नहीं चलेगा, एकदम शांत। हेमंत काल जिस प्रकार से वर्षा के काल में दुखी नहीं होती है, शिशिर काल में एकदम स्थिर खड़ी रहती है, डरती नहीं किसी से, ठंडा लगे। हेमंत काल में समाधि स्थिर, हेमंत काल में खूब खुशियाँ नहीं मनाती है, स्थिर से पड़ी रहती है। वृक्षम संभवती में जीवनम, वृक्ष के समान होवे मेरा जीवन। और वृक्ष क्या करती है, क्षुधार्तो भ्या फल सते दानम, जो इसके शरण में आता है, क्षुधार्थे भ्या फल सते दानम, जो भूखा है, क्षुधार्थे में क्या होता है, भूखा, क्षुध आर्थे भ्या, क्षुधार्थियों के लिए, भूखों के लिए, फल संतते दानम, क्या देने कार्य करता है, फल, जो भूखे वृक्ष उसको अपना फल देती है। शरणागते भ्या आश्रय दानम, और शरण में आए हुए के क्या देती है, आश्रय देती है, कि आ जाओ, तपे हो थोड़ा, है ना, हमारे छाँव में आकर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। आरते भ्या छाया दानम, ताप से जले हुए व्यक्ति को, जो गर्मी की से ताप से जला हुआ व्यक्ति है, मैंने खूब लग रहा उसको कि धूप लग रहा हमको कस के, तो इसके जो है वो छाँव में जो चल जाता है, तो क्या सूरज देखें, क्षुधार्ते भ्या फल सदन दानम, भूखे हुए को फल देती है। शरणागते भ्या आश्रय दानम, शरण में आए हुए को आश्रय देती है। और आत पारते भ्या छाना दानम, जो ताप से जले हुए व्यक्ति है उसको क्या देती है, छाया देती है। वृक्षा नाम व्रतम, मानो वृक्षों का ही क्या हो, व्रत है। तद्य समान जीवनम, वृक्ष के समान होवे हम लोगों का जीवन। किसके समान होवे, वृक्ष के समान होवे हमारा जीवन। माने भूखों को फल देती है, शरण में आए हुए को आश्रय देती है, ताप से जले हुए व्यक्ति को छाया देती है, वृक्ष के समान होवे मेरा जीवन। और वृक्ष क्या क्या की है, इतिहास गवाह है। कृत्य ही सीताया सतित्व रक्षणम, यह वृक्ष जो है सीता के सतित्व की रक्षा की थी। वृक्ष जो है सीता के सतित्व की, माँ सीता को जब रावण हर के ले गया था लंका, तो अशोक वाटिका में छोड़ा था माँ सीता को, तो वहाँ ये जो है वृक्ष के नीचे बैठकर जो है ये अपने सतित्व की रक्षा की थी, रावण के घर ये नहीं गई थी सीता में। और क्या, बुद्धस आत्मज्ञानम साक्षम, अच्छा आप लोग बताइए तो, बुद्ध के आत्मज्ञान का साक्षी है वृक्ष, तो कौन सा वृक्ष था वो, जो बोधि वृक्ष, कौन वृक्ष को कहा जाता है, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष को। और महावीर का जो है बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। इनको 6 वर्ष में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, महावीर को हुआ था 12 वर्ष में, ऐसे करके है, ठीक। तो कृतम यह सीता सतित्व रक्षणम, यह सीता के सतित्व की रक्षा किया था। बुद्धस्म आत्मज्ञानम साक्ष्यम, बुद्ध के आत्मज्ञान की साक्षी है कौन, वृक्ष। पांडवान शास्त्राणाम गोपनम, और पांडवों का अस्त्र शस्त्र रखने का जगह है, पांडवों का अस्त्र रखने का जगह है कौन, वृक्ष। वृक्ष संभवतु में जीवन, वृक्ष के समान होवे मेरा जीवन। पांडव इन्हें समझे, वृक्ष पांडवा नाम शास्त्रनम गोपनम, जब ये जो है दुर्योधन के द्वारा पांडवों सबों को अज्ञातवास दे दिया जाता है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, कि आप लोगों को कोई पहचाने नहीं कि आप लोग क्या हैं, आप लोगों को कोई पहचाने नहीं कि आप लोग 5 भाई पांडव हैं। और जहाँ पहचान लेगा कि आप लोग 5 भाई पांडव हैं, तब फिर से आपको 12 वर्ष वनवास काटना पड़ेगा। तो इनका जो है गांडीव था, अर्जुन का गांडीव, भीम का गदा, दुर्योधन का तीर धनुष, जो भी हो, तो सब जो है अपना अस्त्र शस्त्र जो है कहाँ छुपा दिए थे, तो वृक्ष पर ही रख दिए थे। इन लोग अपना जो है एक राजा के यहाँ अपना जीवन यापन किए थे, नौकर के रूप में, बावर्ची के रूप में, है ना। तो पांडवा नाम, ये वृक्ष जो है पांडवों को अस्त्र शस्त्र रखने की जगह है। वृक्षम संभवतु में जीवन, वृक्ष के समान होवे मेरा जीवन। और क्या देखो वृक्ष क्या क्या करती है हम लोगों के लिए। शुष्कतया संप्रतयाम अपि यह आर्तेव जीवनम परेशान कृत्य, शुष्कतायाम संप्रतयाम अपि, जानते हैं शुष्कता प्राप्त कर जाने पर भी जब वृक्ष सूख जाती है ना, तो यह आर्तेभ्य जीवनम परेशान, इसका जीवन दूसरों के लिए होता है, इसका जीवन दूसरे के लिए। हम लोग नहीं देखते हैं बेंडेक्स बना लेते हैं और क्या क्या कर लेते हैं जी, सोने का मन पलंग बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, कुर्सी बना लीजिए, मन सूख जाता है तो उसका हम काट का। और
जब ख़त्म लकड़ी हो गया कि इसका ये सब नहीं बना सकते हैं, तो क्या करते हैं, आत्मा दहते चूल्हा कायाम ये मुदे, और प्रसन्नता के साथ फिर इसको चूल्हा में जला देते हैं। बेचारी ये जो वृक्ष क्या करती है, जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से वृक्ष के समान होवे हम लोगों का जीवन। वृक्ष का मानो व्रत ही है दूसरों का क्या करना, परोपकार करना। मानो वृक्ष दूसरों के लिए हुई है। या जन्म समर्पणम आमरम, जन्म से लेके मरण तक के लोकस हितव्यसाम जीवनम, इसका जीवन लोगों के हित के लिए है ना। जीवनम मृतश्चापि शाम संगम, इसका मरना और जन्म लेना क्या है, सार्थक है। लेकिन हम लोग का मरना और जीना सार्थक नहीं, अपने लिए हम लोग पेट पालते हैं और फिर जो खत्म हो जाते हैं कोई हम लोग को याद नहीं करता। लेकिन वृक्ष को देखिए तो लोकस हितव्यस जीवन, इसका जीवन लोगों के हित के लिए होता है। जीवनस मृता चापी शाम सार्थकम, इसका मरना और जीना सार्थक है। वृक्षन सम्मम भवतु जीवन, वृक्ष के समान होवे मेरा जीवन, है ना। वृक्ष के समान होवे मेरा जीवन। ठीक उसी प्रकार से वृक्ष के समान हम लोग का जीवन होवे। जैसे जन्म से लेकर मरण तक के दूसरों को मान लो परोपकार के लिए वृक्ष होती है, ठीक उसी प्रकार से। अस भावार्थ, इस पाठ का भावार्थ लिखिए। लोका सीता वृक्षा किम किम करन्ति, लोगों के हित के लिए वृक्ष क्या क्या करती है। तो क्षुधार्ते भ्या फल संतम दानम, क्षुधार्ते भ्या फलम संतम दानम, आश्रयते भ्या शरणागते भ्या आश्रय दानम। वृक्ष क्या क्या करती है, तो भूखे हुए को जो है, भूखे हुए को फल देती है, शरण में आए हुए को आश्रय देती है, और ताप से जले हुए व्यक्ति को छाया देती है ना। मानव वृक्ष का जीवन है दूसरों के परोपकार करने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से 25 लेसन तक है। कई लेसन था, मैट्रिक में 10 नंबर का आता है, तो आप लोग को तो प्रश्न करा दिए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए होंगे, लेकिन चैप्टर का एंजॉय नहीं कराए होंगे जो मोटिवेशनल। एक एक चैप्टर मोटिवेशनल है, और देखना ना भूलें इसको। इसी लिंक पर जाएगा, रोज का रोज एक एक जो है चैप्टर हर हाल में जाएगा। 2-4 दिन में कभी कभी 2-2 लेसन देखना ना भूलें इसको। अवश्य देख, इसी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी पर जाएगा ये। ठीक, चलिए, हैव ए गुड डे।